गोड़ी न जाओ सैया छुड़ा के बैया कसम तुम्हारी। क्या आपको मालूम है कि ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के बारे में जितनी बार कुछ बताया जाता है उतनी बार उनके बारे में बताने को कुछ न कुछ रह जाता है। इस बार भी उनके बारे में बताने को कुछ रह गया है। क्या है ये बात, बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की। मीना कुमारी की इसलिए क्योंकि मीना कुमारी हिंदुस्तान की अकेली ऐसी अदाकारा हैं जिनके बारे में बार बार लिखा गया, जिनके बारे में बार बार बताया गया, लेकिन कमाल देखिए कि हर बार उनके बारे में कुछ न कुछ बताने को रह जाता है। तो एक कहानी उनके जीवन के उस हिस्से के बारे में जिसके बारे में कम या शायद अब तक बताया नहीं गया है, और ये कहानी जुड़ी है उनकी मौत के बाद उनके आशिकों के फरेब से, धोखे से। कहा जाता है कि उनके जो आशिक प्यार, मोहब्बत और इश्क के नाम पर उनके साथ रहे, अच्छा समय बिताया, वो ही आशिक उनकी मौत के बाद उनके कफन और अस्पताल का बिल चुकाने के लिए आगे नहीं आए। जब जेब से कुछ पैसे निकालने की बारी आई तो सब खामोश हो गए, तमाशबीनों में शामिल हो गए। दोस्तों, मीना कुमारी के जीवन के किसी भी हिस्से की बात करें, उनकी हर कहानी में उनके जन्म का जिक्र जरूर होता है, और शायद ये जिक्र इसलिए होता है क्योंकि उनके जीवन की हर कहानी का सूत्र वहीं से निकलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि 1 अगस्त 1933 को जब मीना कुमारी का जन्म हुआ तो उनके पिता अल्लाह बख्श के पास डिलीवरी कराने वाले डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे। बच्ची को एक यतीम खाने में छोड़ दिया गया। थोड़ी देर बाद जब किसी ने जाकर देखा तो बच्ची मीना के शरीर पर चींटियां रेंग रही थी। भारत के जाने माने पत्रकार स्वर्गीय विनोद मेहता ने अपनी किताब में इस घटना का जिक्र कुछ यूं किया है। मुझे लगता है वो क्षण मीना के अवचेतन में कहीं गहरे बैठ गया था। मीना त्रासदिक घटनाओं से त्रस्त आत्मा थी। वो कभी प्रसन्न रह ही नहीं सकती थी। जिंदगी ने दुख, दर्द और गम उसके नाम कर दिए थे। उसे जो रोल मिले वो भी उसी मानसिकता के थे। जब मैं मर जाऊं तो खूब सजाना मुझे, सुना। गुरुदत्त की फिल्म साहब बीवी और गुलाम में मीना कुमारी छोटी बहू बनी है। फिल्म में मीना कुमारी तन मन दोनों से प्यासी हैं। प्यास बुझाने के लिए शराब पीती हैं, लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझती। बाद में प्यार की यही प्यास और यही शराब उनकी निजी जिंदगी का हिस्सा बन गई और उनकी मौत का कारण बनी। 1972 में एक फिल्म आई, नाम था पाकिज़ा। पाकिज़ा कहानी है तवाइफ माँ नरगिस और तवाइफ बेटी साहिब जान की। शहर लखनऊ के कोठे में कोठा है तवाइफ नरगिस का। हर तवाइफ की तरह उसके लिए भी इश्क करना मना है, लेकिन कोई है जो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, उसके साथ घर बसाना चाहता है। साहब बीवी और गुलाम के बाद पाकिज़ा ही थी वो फिल्म जिसमें मीना कुमारी जमाने और अपने आशिकों के दिए जख्मों से लड़ती दिखी। पाकिज़ा ने मीना कुमारी को हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान के दिल में बिठा दिया। पाकिज़ा बनाई थी कभी उनके पति रहे कमाल अमरोही ने। उसी कमाल अमरोही ने जिसके गुर्गों बाकर अली ने 5 मार्च 1964 को फिल्म पिंजरे का पंछी की मुहूर्त पर सबके सामने मीना कुमारी के मुंह पर तमाचा जड़ दिया था। इसके बाद मीना कुमारी ने रोते रोते कहा था, कमाल साहब से कह देना आज मैं घर नहीं आऊंगी। कहा जाता है कि मीना कुमारी से शादी करने के बाद मीना कुमारी कमाल अमरोही के लिए हीरो की खान बन गई थी। वो खुद दूसरों की फिल्में लिखते
और मीना कुमारी पर नजर रखने के लिए उनके पीछे अपने गुर्गे बाकर अली को लगा दिया करते। मीना कुमारी ने 1964 में कमाल अमरोही को तलाक दे दिया था, लेकिन पाकिज़ा बनाने के लिए कमाल अमरोही ने बहला फुसलाकर मीना कुमारी को अपने पास बुला लिया। जानकारों का मानना है कि 16 साल की उम्र में पिता अल्लाह बख्श से बगावत कर चोरी छिपे कमाल अमरोही से विवाह करने के बाद मीना कुमारी कभी सुखी नहीं रह पाई। पति कमाल अमरोही ने उनके ऊपर जो पाबंदियां लगाईं वो पिंजरे में कैद किसी पंछी से कम नहीं थी। शाम को 6 बजे से पहले घर आ जाना, मेकअप रूम में किसी और के कदम ना पड़ने देना, पति की कार के अलावा किसी और की कार से सफ़र ना करना। कहा जाता है कि जब भी मीना कुमारी रात देर से घर पहुंचती तो पिटती भी थी। जानकारों का मानना है कि मीना कुमारी ने भावुकता में पड़ ये शादी की थी। ये शादी बराबरी की शादी नहीं थी, अपने से 2 गुनी उम्र के शक्की पति की गुलामी थी। कहा जाता है कि 1955 में आई फिल्म देवदास में पार्वती यानी कि पारो के रोल के लिए मीना कुमारी का नाम फाइनल किया गया था, लेकिन तब मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही ने इतनी शर्तें रख दी कि फिल्म के निर्देशक बिमल रॉय ने मीना कुमारी से तुरंत तौबा कर लिया। कहा जाता है कि तब कमाल अमरोही ने डायरेक्टर बिमल रॉय से कहा था कि मीना कुमारी फिल्म के हीरो दिलीप कुमार के साथ न आउटडोर शूट पर जाएंगी और न ही उनके साथ कोई इंटीमेट यानी कि बेहद नज़दीकी वाला सीन करेंगी। मीना कुमारी और कमाल अमरोही अब अलग थे। मीना कुमारी का पीना जारी था, शायद यही नुस्खा था अपने गम भुलाने का। 1968 तक उनकी हालत गिरती गई, ज़्यादा शराब से उनका लीवर ख़राब हो गया था। ये स्थिति थी सिरोसिस ऑफ लीवर की। डॉक्टरों ने उन्हें काम कम करने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। कहा जाता है कि 1966 की फिल्म फूल और पत्थर के वक्त एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने के बाद 1971 में धर्मेंद्र और मीना कुमारी थोड़े दिनों के लिए फिर साथ आए। 1972 में मीना कुमारी के जीवन के सिर्फ 4 महीने बचे थे। धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ शादी करने वाले थे। उधर 39 साल की उम्र में मीना कुमारी 60 साल की लगने लगी थी। मीना कुमारी को पता था मौत सामने खड़ी है, लेकिन पाकिज़ा पूरी किए बिना मरना नामुमकिन था। मीना कुमारी के इन अंधेरे वाले दिनों में उनके एकमात्र सखी थे शराब और शायरी। दर्द के साए, उदासी का धुआं, दुख की घटा। जिंदगी ये है तो मौत किसे कहते हैं। आखिर वो मौत भी आ गई। जिंदगी से थक चुकी मीना कुमारी ने 31 मार्च 1972 को आखिरी सांस ली। अब मीना कुमारी के कफन का इंतजाम होना था, साथ ही अस्पताल का भारी भरकम बिल भी चुकाया जाना था। कहा जाता है तब ये बिल न तो मीना कुमारी को चाहने वाले धर्मेंद्र ने चुकाई, न ही कमाल अमरोही ने। मीना कुमारी के कफन दफन का इंतजाम और अस्पताल में इलाज का भारी भरकम बिल चुकाया मीना कुमारी की दोस्त अभिनेत्री नरगिस ने। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नई प्रामाणिक कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं तैयार चलो।